अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस नवम जमात की वीडियो में हम हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 3 कसीर रुकनी और हमारा आज का नुकात है कसीर रुकनी पर अमल और मश्क नंबर 3.2। यह हमारी वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। प्यारे बच्चों, कसीर रुकनियों पर अमल हम अच्छी तरह से 5 से लेकर 8 तक हमें तमाम बुनियादी अलामतों का इल्म है। अमल मीन्स जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह के अमाल हम अलजिब्री इबारतों में किस तरह से करते हैं, आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे। आइए ज़रा हम अलजिब्री इबारतों में जमा, तफरीक, ज़रब का अमल करने से पहले हम थोड़ी सी बुनियादी मालूमात की तरफ हम आते हैं। मिसाल के तौर पर के हिंदसों की जमा कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमें दिया गया है 756 जमा 123। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छी तरह से पता है जब हम 5वीं से 7वीं तक जमा के हिसाब जब हम करते थे, या पहली से 5वीं तक, तो सबसे पहले हमें कहा जाता था कि बड़ी रकम को हम पहले लिखते हैं। ओके, और उसके बाद जो बाद वाली जो रकम है जो आपके सामने दिखाई दे रही है 123, इसे हम उसके मकामी कीमत के मुताबिक हम यहाँ पर लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 है इकाई के मकाम पर। तो यहाँ पर इकाई का जो मकाम रखता है वो है 6, इसलिए 6 के बराबर नीचे की सिमत में 3 आएगा। उसके बाद दाही के मकाम पर कौन है, 2 है, और यहाँ पर कौन है, 5 है, इसलिए इसके मकाम की इस तरह से हम तरतीबवार से जमा का अमल हम करते थे। तो यहाँ पर जमा आपको अच्छी तरह से पता है किस तरह से करना है। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पर अलजिब्री इबारतों में किस तरह से हम जमा करेंगे। देखिए मैंने सेम टू सेम वही सवाल यहाँ पर लिया हुआ है। दोनों में फ़र्क मैं एक साथ दोनों मिसालें आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन सा अमल करना है, हमें जमा का अमल करना है। तो सबसे पहले हम इधर की सिमत में आते हैं। 6 जमा 3 कितना होता है, 9। 5 और 2 कितना होता है, 7, और 7 और 1 कितना होता है, 8। ओके, ये था हमारा सिंपल सी एक मिसाल। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 और 3 है, इसलिए इनकी जमा। ओके, तो यहाँ पर दोनों जानिब में जो हमको यकसा एक अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है जिसे हम सी कहते हैं, और पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था। ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है हमारा मुतगय्यर होता है। क्या होता है, मुतगय्यर होता है। और मुतगय्यर दोनों में कैसा है, यकसा है, इसलिए जब जहाँ पर मुतगय्यर यकसा रहता है वहाँ पर हम उसे एक ही दफ़ा लिखते हैं, बाकी फिर जैसा है वैसा। ओके, अब यहाँ पर जमा की अलामत है। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि यहाँ पर जो हम हिंदोसों में जो अमल हम कर रहे हैं, तो याद रखिए इनकी पास भी ख़ुद की अलामत जमा की होती है, लेकिन हम इसे ज़ाहिर नहीं करते। ओके, इसे हम जाहिर नहीं करते, लेकिन जब हम अलजिब्री इबारतों के अंदर जमा या ज़रब या तकसीम किसका भी अगर हम अमल करते हैं तो उनके पास जो आने वाली जो अलामत है उसे हमें जाहिर करना ज़रूरी है। यही अमल हम सेम टू सेम किस में करेंगे, तफरीक में करेंगे। तो ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। आइए अब इसके बाद हम ज़रब का देखते हैं। तो देखिए ज़रब में आपको अच्छी तरह से पता है ज़रब किस तरह से हम करते हैं। तो पहला 5 का पहाड़ा हम 6 तक पढ़ेंगे, तो होता है 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिल किया है 3। ओके, फिर 5 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ते हैं, 5 पंजे 25, 25 और 3 होता है 28, 28 का 8 हासिल किया है 2। फिर हम 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, तो कितना होता है, 5 7 35, 35 और 2 37। ये था हमारा ज़रब का अमल। ओके, अब आइए अलजिब्री इबारतों में ज़रब का अमल किस तरह से करते हैं। तो देखिए वही मिसाल मैंने यहाँ पर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था और इससे पहले भी कहा कि अलजिब्री जब इबारत हम लिखते हैं तो उनकी अलामतें जो उनके पास होती है उन्हें हमें ज़ाहिर करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये अमल हम करते थे, ओके, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था लेकिन उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। मेरा सवाल ये था पिछली वीडियो में कि इबारत और मसावात में क्या फ़र्क है। मेरा ये सवाल पहली वीडियो का सवाल है
इबारत, और क्या इबारत को मसावत कह सकते हैं या मसावत को इबारत कह सकते हैं? तो ये सवाल मेरा पहली वाली वीडियो का था, जिसका जवाब मुझे अभी तक कमेंट्स बॉक्स में किसी ने नहीं दिया। अब आइए हम यहाँ पर ज़र्ब करते हैं। तो ज़र्ब सबसे पहले हमें करना है तो ज़रीब और ज़रीब की कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम ज़रीब और ज़रीब की ज़र्ब करेंगे। तो कितना होता है? 6 पंजे 30। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे कि यहाँ पर 0 लिखते थे और हासिल का हम 3 लिखते थे। ओके, तो 3 लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर हम वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम पूरा का पूरा जैसा है एज इट इज़ लिखेंगे। अब उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर देखिए जमा के अमल में मुतगय्यर यकसा था, इस वजह से हमने यहाँ क्या किए थे, एक ही मुतगय्यर को लिखे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर दोनों मुतगय्यर जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। किस तरह से? इस तरह से। ओके, फिर कौन सी अलामत है? जमा की। लास्ट में हम लिखते हैं, आइए फिर यहाँ पर भी देखिए 5 का पढ़ा 5 तक 25, दोनों भी मुतगय्यर अलग अलग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज आएगा, दोनों सेम मुतगय्यर है, तो थोड़ा सा एक याद कर लीजिए कि एक ज़ब्ता हम लोगों ने पढ़ा है 8वीं में, a की पावर m ज़र्ब a की पावर n क्या होता था? हम कुव्वतों में जमा का अमल करते थे। जब उनका बेस सेम होता था, यानी असास एक जैसा होता था, तो कुव्वतों में हम जमा का अमल करते थे। तो देखिए दोनों का असास सेम है, a और a, है ना। तो इसकी कुव्वत कितनी है? 1 है। लेकिन सबसे पहले आइए हम 7 और 5 की ज़र्ब करते हैं, तो कितना होगा? 35। और उसके बाद पहला वाला एक कुव्वत तो फिर दूसरा वाला है, तो कितना जवाब आया हमारा? 3, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है? 3। ओके, उसके बाद जो अलामत हमारी मौजूद थी वो हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन तमाम बातों को देखकर हमारे जहन में एक बात ये आती है कि देखिए अब जो हम तरीका सीखेंगे आगे, ये बातें मैंने आपको बेसिक बता दिया, जो मैं बात आपको बता रहा था मैं रुक गया, लेकिन थोड़ी सी एक बात ये देखिए कि हम जो ज़र्ब का अमल सीखेंगे इस सबक में, यानी इस पॉइंट में हम इस तरह की ज़र्ब करेंगे। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि अगर यकसा नहीं है तो उन्हें साथ में लिखा जाता है, और अगर यकसा है तो कुव्वत में इजाफा हो जाता है। ये बात आपको याद रखिए। यह हमारा जो ज़र्ब का अमल है ये होती है हमारी खड़ी तरतीब, और ये जो तरतीब है ये दिखाई दे रही है हमें आड़ी तरतीब। तो जो सबसे लास्ट में हमने किया था इसमें हम सबसे पहले करेंगे, जवाब हमें यही हासिल होगा। ओके, तो मेरा जो मैं जुमला आपको कहने वाला था वो जुमला कुछ इस तरह से है कि मशाबा अरकान हो तो ही अमल जमा व तफरीक मुमकिन है, वरना नहीं। इस जुमले का मतलब ये है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर इनके मशाबा अरकान हो, याद रखिए मशाबा अरकान कैसे होना चाहिए, किसमें? अलजिब्री इबारत में। तो ज़रीब का हमारा लेना देना नहीं है। अगर a की पावर अगर 3 है तो जब हम जमा कर रहे हैं तो दूसरे की भी पावर 3 ही होना चाहिए, और यहाँ पर अगर हम मुतगय्यर a इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, तभी हम जमा या तफरीक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर भी यही ज़र्बों में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जमा व तफरीक हमारी कब मुमकिन है? जब उनके अरकान मशाबा, सॉरी ज़र्ब के लिए हम इसके इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। मश की सेट 3.2 का सवाल नंबर 2 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल नंबर 1 जो है हमारा वो हमें दिया हुआ कुछ इस तरह से सवाल है कि हमें तहरीर जुमला दिया गया है और उससे हमें मसावत अखज़ करना है। तो आइए हम सवाल नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्या करना है? दर्ज कसर रुकनियों की जमा कीजिए। तो जमा किस तरह से करना है? अब यहाँ पर जो जमा हमें करनी है वो जमा हमें खड़ी तरतीब में नहीं करना है, यहाँ पर हम आड़ी तरतीब में जमा करेंगे। तो आइए सबसे पहले से लिखने का तरीका दिया हुआ हमें याद रखिए। जब भी हम यहाँ पर जो हमें ऑर्डर दी गई है, कौन सी ऑर्डर दी गई है? जमा की। तो जब हम यहाँ पर जमा की अलामत इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी अलामत इस्तेमाल कीजिए, जमा हो या फिर तफरीक हो, तो उसके बाद आने वाली जो अलजिब्री इबारत है उसे कौस में लिखना ज़रूरी होता है। ओके, उसे किस में लिखना है? कौस में लिखना है। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बराबर की निशानी दे देते हैं, मैंने दिया लेट दिया हूँ। ओके, फिर बराबर की निशानी, पहला कौस एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जमा है,
वो भी एज इट इज़ रहेगा। और ये जो कॉस है हमने यहाँ से क्या किया, कॉस को हटा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाला जुमला आप याद रखिए, क्या कहा गया था कि मशाबा अरकान हो तो, मशाबा अरकान, मशाबा अरकान कैसा होना चाहिए, क़ुव्वत के मुतालिक ही वो मशाबा अरकान होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या दिया गया है, तीसरी क़ुव्वत। अगर दूसरे डिपार्टमेंट में यानी इधर की सिम्टम में भी अगर तीसरी क़ुव्वत है तो उन दोनों को साथ में लिख दें। तो यहाँ पर तीसरी क़ुव्वत हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी। तो चलिए कौन सी अलामत है, जमा की, इधर वाली की अलामत साथ में लेकर आना है। ओके ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर दूसरी क़ुव्वत है, तो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रही है हमें इधर की सिम्टम दूसरी क़ुव्वत नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद इधर की सिम्टम हम है 2x, क्योंकि इधर भी 2x कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी 2x मीन्स मेरा कहना मतलब ये है कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इधर कोई एक पावर वाला हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसी पे हमने एज इट इज़ लिखा। अब जिनकी पावर ही नहीं है हम उन्हें एक साथ लिखते हैं। ओके, अब यहाँ कौन सा अमल है, जमा का। अमल किस में करना है, ज़रीबों में। याद कीजिए पिछली मिसाल में मैंने आपको करके बताया। ओके, 5 और यहाँ पर इसका ज़रीब कितना है, 1 है। 5 और 1 कितना होता है, 6। और जो उसके पास मुतगय्यर है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर तो इनका कोई अमल होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि मशाबा अरकान नहीं है, इसलिए जैसा है अपनी अलामत के साथ नीचे आएंगे। ये नफ़ी और ये जमा दोनों आपस में कट गए, इसलिए इनका जवाब सिफर। बहुत ही आसान है। आप अगर पहली क्लिप इसकी अगर समझ में आपकी आ गई होगी तो इंशाल्लाह ये मिसालें भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 इसी का हमें दिया हुआ है, बाकी जो है वो सवाल आपको घर काम करना है। अब यहाँ पर हमने 2 ही इबारतों की कसीर रुकनियों की जमा की है, अब हमें 3 दिया गया है। मैंने आपसे पहले कहा, देखिए हमने इसे भी कॉस में लिख दिया, कोई बात नहीं है। जब भी हम यहाँ पर कॉस जमा का इस्तेमाल करेंगे, ये कॉमा हटाकर, तो उसके बाद वाला जो भी हमारी अलजिब्री इबारत है उसे कॉस में लिखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से सब की ब्रैकेट हटा देते हैं। ओके, क्या करना है हमें, जिनकी क़ुव्वत यकसा है उन्हें एक साथ लिखना है। देखिए हमने जिनकी क़ुव्वत थी एक साथ हमने लिखी, जिनके पास एक क़ुव्वत रखने वाले हैं उन्हें भी हमने एक साथ लिखा। ओके, अब जिनके पास क़ुव्वत ही नहीं है और मुतगय्यर भी नहीं है उन्हें भी एक साथ लिख लीजिए। हमने यहाँ पर लिख लिया। कौन सा अमल हो रहा है, जमा। दोनों की अलामतें यहाँ पर सेम है। ओके, 2 और 3 कितना होता है, 5 एज इट इज़। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले इन दोनों की जमा कीजिए, कितना हो जाएगा, 10y। अगला कौन है, नफ़ी का 4y, कितना बच गया, 6y। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 6y। लेकिन जमा ही क्यों लगाए हमने, क्योंकि बड़ा अदद हमारे पास जमा का हमें हासिल हुआ। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों की जमा कीजिए, 9 और 5 होता है 14, जमा का 14 और नफ़ी का हमारे पास 3 है, तो कितना बच गया, 11। लेकिन किसका, जमा का। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 की हमने 2 मिसाल की है, अब सवाल नंबर 3 की। जो हिदायत हमें दी गई है उसके मुताबिक काम करना है कि पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी की तफरीक करना है। तो सवाल दिया हुआ है, हमारी पहली कसीर रुकनी ये है, इसमें से हमें दूसरी कसीर रुकनी तफरीक करना है। तो हम खड़ी तरतीब में तो नहीं कर सकते, लेकिन कौन सी तरतीब में करेंगे, आड़ी तरतीब में। तो चलिए हम लिखते हैं इसे। मैंने फिर याद दिलाता हूँ कि जब कौमा हम हटाते हैं तो याद रखिए तफरीक की अलामत जो हिदायत हमें दी गई है, जैसे ही हमने तफरीक का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद वाली इबारत को हम कौस में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज आएगा, क्योंकि ये नफ़ी है और हमें अच्छी तरह से पता है कि जब नफ़ी आपस में टकराते हैं तो हमें जवाब मिलता है जमा में। तो पहला जमा 19, फिर जमा और नफ़ी जब आपस में टकराते हैं तो आता है मनफी, जज़र का -3, फिर दोबारा से जमा और मनफी आपस में टकराते हैं तो आता है मनफी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यकसा क़ुव्वत वालों को एक साथ लिखना है उनकी अलामत के साथ। एक्स क़ुव्वत 2 यहाँ दी हुई है, इधर भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन नफ़ी 7 के साथ, तो जैसा है वैसा ही उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर नफ़ी का 9 एक्स है, यानी एक क़ुव्वत रखने वाला भी हमारे पास मुतगय्यर है और इधर भी है, ख़ुद की अलामत के साथ उन्हें लिखना है। और जिनके पास ना मुतगय्यर है उन्हें भी साथ में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अमल हो रहा है,
तफरीका, तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, लेकिन अलामत बड़े अदद की, क्योंकि बड़ा अदद हमारे पास 7 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए 9 है और यहाँ पर 19 है, 19 में से 9 कितने बचते हैं 10, जमा का 10 है। तो जज़र का 3 जमा वाला और नफ़ी वाला 3 दोनों आपस में कट गए, जवाब 0। ओके, उसके बाद अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो इसी पर मैं सवाल कुछ घर काम आपको दे रहा हूँ, आप इसे घर पर कोशिश कीजिए। ये हमारा सवाल इसी का सवाल है। सवाल नंबर 4। अब हमें कौन सा अमल करना है, ज़र्ब। हिदायत पर गौर कीजिए, ज़र्ब करना है। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसा कहा नहीं गया है कि आप पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से ज़र्ब कीजिए। ओके, अगर ऐसा कहा भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अब ज़र्ब करते वक्त एक बात याद रखिए, ये जो सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है इधर वाला, इसके अंदर हमें 2 रुकन दिखाई दे रहे हैं। कितने 2 रुकन, और इधर के सिमत में कितने रुकन है 3 रुकन है। कितने रुकन है 3 रुकन है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो याद रखिए इधर वाला जो कौस है, ये कौस के अंदर 2 रुकन जो है, तो हर रुकनों के साथ ये पूरी की पूरी जो आपको दिखाई दे रही है इबारत, ये एज इट इज जैसा है कौस बनाकर आपको लिखना है, जैसा मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा। अब अगला रुकन कौन सा है, जमा का 1, तो जमा का 1 एज इट इज रहेगा और उसके बाद पूरा कौस जैसा है वैसा आएगा। अब यहाँ पर ज़र्ब का अमल हम लोग कर रहे हैं, तो आपको कौन सा ज़ाब्ता याद रखना है, ये वाला, जिनका बेस सेम हो तो कुव्वतों में जमा का अमल होता है। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़र्ब करना है, ज़रीबों की। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 एका 2। उसके बाद ये वाई की कितनी कुव्वत है 1, ये वाई की कितनी है 2, 2 और 1 कितना होता है 3, तो वाई कुव्वत 3। ओके, यहाँ कौन सा अमल है, नफ़ी। जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी होता है, और 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ो, कितना 4। ओके, फिर वहाँ आपस से ये 1 और ये 3 कितना हो गया 4। ओके, फिर यहाँ पर जमा है, किन की ज़र्ब करना है 2 और 3 की, कितना हो गया 6, और दोनों की कुव्वतें 1-1 है, इसलिए वाई कुव्वत 2। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ ज़रीब दिया हुआ है, तो ज़रीबों के साथ पूरा एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद फिर हमने किया हुआ है। ओके, क्या करेंगे हम, जिनकी कुव्वतें एक जैसी है, मशाबा है, उन्हें एक साथ लिखो। किसके साथ, उनके ज़रीब के साथ। तो चलिए हमने उन्हीं के साथ उन्हें लिखा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ी कुव्वत होती है ना, उसे हम पहले लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी कुव्वत क्या है हमारी, y की कुव्वत 4, क्योंकि y की कुव्वत 4 दोनों मसावत में, पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में और कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसे बाद में लिखा। लेकिन जिनकी कुव्वतें यकसा थी उन्हें हमने पहले लिखा। तो देखिए पहले से मुराद मैं फिर से बता देता हूँ, जो एनिमेशन हमारा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या किए, जिनकी कुव्वतें एक जैसी है, देखिए इसकी कुव्वत एक जैसी है, तो हम इसे पहले बता दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर पावर 4 है, तो 4 वाला पावर तो कोई रखने वाला मौजूद यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने इसे पहले लिखा, लेकिन बताए बाद में। अब यहाँ पर देखिए इनकी कुव्वत सेम है, अब इसे लिखिए, इसके पास तो कुव्वत ही नहीं है, या एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा। ओके, तो ये नीचे जैसा है वैसा उतरेगा। इनमें कौन सा अमल होता है, तफरीक का, तो ये नफ़ी का 2 है, जमा का 2 है, दोनों भी कैंसर। यहाँ पर जमा के 6, जमा का 1, कितना हो गया 7, और बाकी जैसा है। ये था हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा, और बहुत प्यारा सवाल है, इसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। बस आप अपनी नज़रें जमाए रखना इस वीडियो पर। ओके, क्या कहा गया है कि पहली कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम कीजिए। जिस बच्चे का तकसीम का हिसाब अच्छे से पक्का है वो इसे बहुत इंटरेस्ट लेकर सॉल्व करेगा। तो किस तरह से, लेकिन एक बात आप याद रखिए जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं। तो पहली कसीर रुकनी ये है हमारी, इसको दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करना है। तो ये तमाम बातें कहाँ होती है, हमारे खानदेश में तो इसे डोंगे वाली तकसीम कहते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम वही इस्तेमाल करेंगे।
ये है हमारी डोंगे वाली तकसीम। यहाँ पर जो हम लिखते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा हिस्सा आएगा, तो ये वाला। तो इसे कहते क्या है, ये होता है हमारा मकसूम। क्या होता है, मकसूम होता है। और यहाँ पर जो इस डोंगे के बाहर जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो लिखे, इसे कहते हैं मकसूम अलैह। क्या कहते हैं, मकसूम अलैह। ओके, अब खारिजी किस्मत और बाकी कहाँ पर आता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं आपको बताऊँ। एक बात याद रखिए, इसे सॉल्व किस तरह से करना है, तो मैं थोड़ी सी एक मिसाल आपके सामने देता हूँ। जब हम तकसीम का अमल करते थे तो आपको याद होगा, मिसाल के तौर पर एक बात याद रखिए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है 12, तो आपको सिखाया गया होगा कि यहाँ पर हमें 12 जो है 2 हिंदेसी है। ओके, तो हमें इधर से जो जोड़ी लेना है वो भी हमें सिर्फ 2 हिंदे से ही लेना है। कितनी लेना है, 2 हिंदी से लेना है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम क्या करते थे कि 12 के पाड़े में 46 को तलाश करते थे, अगर नहीं मिलता है तो हम उसके करीब करीब वाला लेते थे। ओके, तो जैसा 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो हम नहीं लेते सकते, तो क्या लेते थे, 12 तिया 36, तो हम ऊपर लिखते थे 3 और नीचे लिखते थे हम 36। ओके, कौन सा अमल होता है, तफरीक का। ये गया 0, यहाँ कितना बचा, 1। फिर यहाँ पर तो 2 हिंदी से दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर जो मकसूम अलैह है ये बड़ा है किससे, मकसूम से। तो तकसीम में हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जो मकसूम है हमारा वो बड़ा होना चाहिए मकसूम अलैह से। तो हम यहाँ से उतारते थे 3, फिर इसके बाद 12 के पाड़े में 103 को तलाश करते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, फिर उससे कम वाला अदद लेकर हम इसे सॉल्व करते थे। यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन याद रखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है कि जब भी हम यहाँ पर हमें कितनी रुकन दिया हुआ है, 2 रुकन दिया हुआ है। कितना रुकन है, 2 रुकन। तो प्यारे बच्चों, हमें इसके अंदर बड़ी पावर वाला रुकना ख़त्म करना है। एक बात याद रखिए, क्या करना है, बड़ी पावर वाला रुकना ख़त्म करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो x कुव्वत 2 दिखाई दे रहा है ना, इसको 5x कुव्वत 5 में तब्दील करना है। तो किस तरह से करेंगे, उसे कौन से रुकनों से हम ज़र्ब देंगे कि जो हमें 5x कुव्वत 5 दे सके। तो उसके लिए आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक कुव्वत, एकदम सिंपल से और आसान ज़बान में बोलता हूँ। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3, यानी x की कुव्वत कितनी होनी चाहिए, 3। यहाँ पर ज़रीब क्या दिया हुआ है, 5, तो यहाँ पर 5 ज़रीब लगा दी, है ना। ये हमें मसावत हासिल हुई किसकी मदद से, 5x कुव्वत 3 से। तो देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया, माइनस। तो क्या करेंगे, 5 को 5 से ज़र्ब, 5 का 5, इन दोनों का ज़र्ब। ओके, नफ़ी, ये हो गया 5 का 5, फिर इन दोनों का ज़र्ब। देखिए वही हासिल हुआ। ओके, अब इसमें तफरीक का अमल करते हैं। तो इसमें ये और ये कट, क्या बचा हमारे पास, ये नफ़ी और ये नफ़ी हो जाएगा जमा, 4 और 5 9। ओके, लेकिन अलामत वगैरह तो यहाँ पर मनफी की नहीं आएंगी, मस्बत आएंगी, मस्बत रहेंगी क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते थे, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर तो 2 रुकन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कितना रुकन है, 1 रुकन है। तो हम ऊपर से 1 रुकन उतारेंगे, कौन सा है हमारा, नफ़ी का 3x क्यूब, हमने यहाँ उतारे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9x कुव्वत 4 को ख़त्म करना है। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 4, कितनी कमी है, 2 की है, लेकिन 9 यहाँ पर, इसके बाद एक ही ज़रिए इसके पास 9 है, तो हम किससे ज़रब देंगे, 9x कुव्वत 2 से। ओके, तो सॉरी यहाँ पर हमारा जो रहेगा ये जमा में रहेगा, किस में रहेगा, जमा में रहेगा। ओके, तो करते हैं हम, तो ये हमें हासिल हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, ये जमा में रहेगा। ओके, तो ये दोनों आपस में कट गए, ये नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा। 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6x क्यूब। अब किस तरह से आया ये जवाब, ये मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह। तो क्या है हमारे पास, x कुव्वत 2, इसको किससे ज़रब करना है, 9x कुव्वत 2 से। तो 9 को 1 से ज़रब कर, 9 का 9, दोनों की पावर सेम है, नफ़ी 9 का 9, वही आया, देखिए, है ना।
इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ऊपर से एक नया अदद उतारते हैं अलामत के साथ। फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो 1 की ज़रूरत है हमें, यानी x, और यहाँ पर इसका ज़रिब क्या है 6, तो 6x से इसको ज़र्ब करेंगे, तो 6x से हमने ज़र्ब किया। तो चलिए करते हैं। सर यहाँ नफ़ी है, 6x से, तो 6 का 6x दोनों की कुव्वतों में जमा का अमल, नफ़ी 6x कुव्वत 2, क्योंकि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। ये जवाब हमारा हासिल हो। देखिए हुई नफ़ी का अमल, ये दोनों आपस में कट, ये नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा। कितना हो गया 8x, क्योंकि दोनों का ये मशावा अरकान है, दोनों की कुव्वतें सेम है। ओके, अगला रुकना क्या है 0x। और एक बात प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए कि जब हम तकसीम का अमल कर रहे हैं तो उसमें एक बात आपको ख्याल रखना है कि कुव्वतें जो है हमने उतरती तरतीब में दिखाई दे रही है आपको। अगर मानिए ये सवाल अगर आपको इस तरह से रहता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से रहता है, तो देखिए बड़ी कुव्वत कितनी है 5 है। ओके, तो 5 से छोटा छोटा होते हुए आपको तरतीब वारी से लिखना है, और कौन सी कुव्वत होना हमें 4 होना। तो आपको अच्छी तरह से पता है, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं तो उसका ज़रिब हम 0 रखते हैं, फिर नफ़ी, फिर और कौन सी कुव्वत होना हमें 2, फिर और कुव्वत कौन सी होना 1, बाकी जो था। याद रखिए ये लिखने का तरीका है। तकसीम का अगर हमारा अमल दिया गया है और सिर्फ इतना ही हिस्सा दिया गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुव्वतों में उसे तरतीबवार लिखना है, उतरती तरतीब में पहले उसे लिखना है, तब जाकर उसके बाद आप तकसीम करना है। फिर उसके बाद अगला क्या है हमारा 0x हम यहाँ से उतारते हैं। देखिए यहाँ पर भी दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर भी दूसरी कुव्वत है, लेकिन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है क्या नहीं, तो इसलिए किससे ज़रूर देना है 8 से। ओके, तो इसे हम जब 8 से ज़रूर देंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब, आप जानते हैं 8x कुव्वत 2 नफ़ी 8x। ओके, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा हमारे पास जमा का 8x और 2 हमने नीचे उतारे। तो देखिए इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसलिए हम कर नहीं सकते। तो ये जो हिस्सा बच जाता है इसे कहते हैं हम बाकी। ओके, और ये जो ऊपर जवाब आया इसे कहते हैं हम खारिज किस्मत। क्या कहते हैं, खारिज किस्मत। लेकिन हमें कौन सी शक्ल सूरत में लिखना है, ये वाली सूरत। तो चलिए उसे भी लिख देते हैं। इस शक्ल में लिखना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम मक़सूम अलह से शुरू करते हैं। तो देखिए मक़सूम अलह हमारा क्या है, ये वाला मैंने निशान से बताया। ज़र्ब में क्या दिया गया है, खारिजी किस्मत, तो ये पूरा सेक्शन खारिजी किस्मत ज़र्ब में। अगर हम कौस भी लगाते हैं तो ज़र्बों की पहचान होती है। जमा क्या करना है, बाकी करना है। तो ये था हमारा फाइनल जवाब। इसमें एक सवाल हमारा बाकी है, आप उसे घर काम में लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सवाल नंबर 1 है हमारा, उसके अंदर कुव्वतें कम है, यानी सवाल हमारा दिया हुआ है x³ नफ़ी का 64, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, x³ लिखना है, 64 किसका मकब है, 4 का, यस 4 का मकब है। ओके, पहले आपको ये शक्ल में लिखिए, और x³ का ज़ाब्ता अगर आपको याद होगा तो उससे इसे खोलिए, आपको एक बड़ी इबारत हासिल होगी। फिर उसके बाद जाकर जिससे तकसीम करने के लिए कहा गया है उससे तकसीम कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे इस मश्क का सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आखिरी जवाब इसका यहाँ पर मैं नहीं निकाला हूँ, वो जवाब मैंने आपके हिस्से में ज़िम्मे दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मुस्ततिल खेत है, यानी जो खेत हमें है वो कैसा है, मुस्ततिल नुमा है। ओके, और उसकी जो लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से दी गई है, 2a कुव्वत 2 जमा 3b कुव्वत 2, और चौड़ाई है a कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 2। तो किसान ने खेत में मुरब्बे नुमा, तो मुरब्बे नुमा मीन्स जिसके चारों अजला यकसा होता है, उसने क्या किया, ज़िला वाला जगह पर घर
तामीर किया। तो बताइए बाकी मानिंदा खेत का रकबा कितना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको जो दिया हुआ सवाल है, सबसे पहले उसकी अच्छी शक्ल आप बना लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और हमें करना क्या है ये समझना है। तो यहाँ पर हमें दो शक्लें दी गई है, एक मुस्ततिल और एक मुरब्बा। तो हम क्या करेंगे, पहले मुस्ततिल का रकबा निकालेंगे, उसके बाद फिर मुरब्बे का रकबा निकालेंगे और इन दोनों को आपस में तफरीक कर देंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली शक्ल का, यानी शक्ल नंबर 1 क्या है हमारी मुस्ततिल की है, शक्ल नंबर 2 क्या है मुरब्बा है। तो हम शक्ल नंबर 1 का रकबा निकालते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, खेत की लंबाई दी हुई है और खेत की चौड़ाई दी है। ओके, तो क्या है मुस्ततिल का रकबा, एल ज़रब बी, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। आइए रखते हैं इन्हें। देखिए मैंने इससे पहले कुछ स्लाइडों में हमने देखा, पहला वाला जो सेक्शन है ये एज इट इज़ रहेगा इतना, और बाकी पूरा कॉस इसके साथ ज़रबों में होगा। फिर दूसरा वाला अलामत के साथ एज इट इज़ रहेगा, पूरा कॉस उसके साथ आएगा। फिर पहले किसकी ज़रब होंगी, ज़रीबों की। तो यहाँ पर तो एक है, 2 एका 2, दोनों के असास सेम है इसलिए कुव्वतों का अमल 4। ओके, जमा, यहाँ पर दोनों का बेस जो है अलग अलग है इसलिए कुव्वतों के साथ जैसा है वैसा ही और अलामत के साथ जैसा है वैसा। तो 2 एका 2 इस तरह से। जमा यहाँ पर भी देखिए वो उसी तरह से। फिर यहाँ पर जमा क्या होता है, जमा होता है 3 एका 3 और दोनों का बेस सेम है इसलिए इसकी कुव्वत कितनी होगी 4। तो देखिए यहाँ पर दोनों सिमतों में मौजूद है, इनके ज़रिबों में जमा का अमल कर देते हैं। 2 और 3 कितना हो जाता है 5, ये एज इट इज़ रहेगा। तो प्यारे बच्चों मुस्ततिली खेत का रकबा हमें मिला 2 A कुव्वत 4 जमा 5 A कुव्वत 2 B कुव्वत 2 जमा 3 B कुव्वत 4। इसे हम मसाद नंबर 1 कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, शक्ल नंबर 2। शक्ल नंबर 2 किसकी है, मुरब्बे की है। तो घर की तामीर मुरब्बी जगह का रकबा। ओके, क्या ज़ाब्ता है, ज़िला कुव्वत 2। तो ज़िला कुव्वत 2 ये दिया हुआ है। आइए इसे हम 2 हिस्सों में लिखते हैं। सॉरी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से लिखिए, या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको ज़ाब्ता याद होगा ए नफ़े बी कुव्वत 2 वाला तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए अजान हो रही है, मैं थोड़ा फासले लेता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर अमल किया वैसा ही हमें अमल करना है। ओके ओके, ये सेम है, ये दोनों भी सेम आ गया इसलिए नफ़ी नफ़ी जमा होता है। तो ये हो गया हमारे मुरब्बी जगह का रकबा। सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में तफरीक का अमल करना है। इसे हम मसाद नंबर 2 देते हैं। दोनों में तफरीक का अमल कीजिए और जो जवाब आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।